हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एच टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 का मैथमेटिक्स का। तो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम ना। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट 43 माइनस 12 रूट 7 माइनस 2 बाई अंडर द रूट 16 प्लस 6 रूट 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 43 माइनस 12 रूट 7 माइनस 2 बाई 16 प्लस 6 रूट 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें पहले एलसीएम लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एलसीएम लेके सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 12 रूट 7 है, तो इसको किसी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 रूट 7। तो हमने ट्राई करना है कि किस दो का स्क्वायर बना हुआ है कि 43 हो जाए। तो एक नंबर तो यहाँ पर दिख रहा है 6 का स्क्वायर 36, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो दोनों नेट करेंगे तो कितना होगा? 43 होगा। तो यहाँ पर लिखा है 6 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर। ये तो आ गया कितना? 43। और यहाँ पे 2 6 12 रूट 7 सेम वैल्यू है। नीचे वाले में भी सेम काम करके देखेंगे। 6 रूट 7 जो है इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 रूट 7। अब इसको ट्राई करके देखे 16 बनाने का। 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का 7, तो 3 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर क्या चीज होगी हमारी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 6 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। नीचे वाली चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये चीज क्या होगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या रह गया? 6 माइनस रूट 7 माइनस 2 बाई 3 प्लस रूट 7। इसका रैशनलाइज कर देंगे। 3 माइनस रूट 7 बाई 3 माइनस रूट 7। 6 माइनस रूट 7 माइनस का साइन है, 2 बाई 3 प्लस रूट 7, ऊपर आ गया 3 माइनस रूट 7। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 में 7 गया 2, तो 6 माइनस रूट 7 माइनस 2 इंटू 3 माइनस रूट 7 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। 6 माइनस रूट 7 ब्रैकेट ओपन गया, माइनस का 3 प्लस का रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल। 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3। तो इसका जो ऑप्शन था वो आंसर क्या आ गया हमारा? 3। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 92 हमारा। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40, अगर टू नंबर्स का सम 40 है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, और प्रोडक्ट दे रखे हैं 375, देन दूज नंबर्स आर, तो वो नंबर क्या होंगे? तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको गिवन है दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 375 है। तो ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर 375 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 30 की मल्टीप्लाई 10 से 300 नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 20 की 20 से 400, ये भी नहीं हुआ। 6 की 4 से करेंगे 24 लास्ट में, ये भी नहीं हुआ। 15 5 जा 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 375, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? 375। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस का एरिया मतलब एक क्यूबॉइड गिवन है, नीचे वाला एरिया, नीचे वाली जो चीज है वो एरिया होगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऊपर आ गया जो किसके इक्वल हो गया? 80 के। और एरिया ऑफ द अदर टू एडजेसेंट, और दो बाकी साइड्स बच गई, उनका एरिया। आगे वाली साइड इसमें क्या क्या चीज है? लेंथ है और हाइट है, तो मींस लेंथ इनटू हाइट किसके इक्वल है? 72 के। और साइड वाली एडजेसेंट साइड उसमें क्या चीज है? ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट का एरिया दे दिया 40। तो इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम फाइंड क्या होती है? वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? LBH, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए। तो तीनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे क्या गया? L स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, तो L स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर इक्वल टू 80 इंटू 72 इंटू 40। जो स्क्वेयर था वो इस साइड गया रूट, 80 इंटू 72 इंटू 40 का रूट करना है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? LBH की। 80 को लिख देंगे 40 इंटू 2,
72 को 36 इंटू 2 इंटू 40 उगायु, एक पेयर 40 का बन गया, 40 आउट, एक 2 का हो गया, 2 आउट, 36 का रूट 6, 6 2 जा 12, 4 जा 480, 40 आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन, 480 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 में क्या दे रखा है, रूट 3 की पावर n इक्वल है 729, तो वैल्यू फाइंड करनी है n किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे रूट है उस साइड गया स्क्वायर, 3 की पावर n इक्वल टू 729 का स्क्वायर, 3 की पावर n इक्वल टू इसको 3 के फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 उसका स्क्वायर, तो 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 12, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n किसके इक्वल आ गया 12 के, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया फोर्थ ऑप्शन, n इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 17.32 सेंटीमीटर। अगर डायगोनल की लेंथ दे दी 17.32 सेंटीमीटर है क्यूब के डायगोनल की लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ दे रखी है 17.32 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 17.32 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, इसकी लेंथ दे रखी है डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा हमारा, अगर डायगोनल गिवन है तो मेन फार्मूला होगा d की पावर 3 बाय 3 रूट 3, d का क्यूब बाय 3 रूट 3, ये फार्मूला हमारा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो डायगोनल कितना है 17.32 सेंटीमीटर, इसकी करनी है क्यूब, डिवाइड करना है 3 रूट 3, रूट 3 को 1.7 ले लेंगे, 17 की क्यूब, 17 का क्यूब करेंगे तो 4913 के लगभग होता है, तो 17.32 का क्यूब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 5195.65 कुछ आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.1। अब 5 से अप्रोक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं इसकी, 5 से अगर 5000 को डिवाइड कर रहे हैं तो किसके इक्वल आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ये अप्रोक्स वैल्यू आ गई हमारी इसकी, और कोई एग्जैक्ट आंसर इसमें है नहीं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है इसको पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, पहले छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, और टर्म्स कितनी है 2 to 4 to 6 to 8 और to 10 टर्म्स है। इफ अगर इवन नंबर टर्म्स हो तो डायगोनल इसका मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होगा हमारा, n बाई 2th टर्म प्लस उससे एक अगली टर्म n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, मीन्स अगर 10 टर्म है तो किस किस को 5th टर्म को प्लस 6th टर्म को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको अरेंज कर रखा है यहाँ पे 18, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35 पूरे 10 नंबर्स हो गए। तो 5th को और 6th को ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये होगी, 6th ये होगी, दोनों टर्म्स को ऐड करके 26 को 29 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 55 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए गार्डन इज 84 मीटर लॉन्ग, एक गार्डन है जो कि 84 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दे दी 84 मीटर है एंड 64 मीटर वाइड, और ब्रेड्थ दे दी 64 मीटर है। देयर इज ए पाथ ऑल अराउंड इट्स साइड इनसाइड इट वूज एरिया इज 1632 स्क्वायर मीटर, इसके चारों तरफ एक पाथ एक रास्ता है जिसका एरिया दे रखा है 1632। द विड्थ ऑफ द पाथ, इसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया यहाँ से x है, यहाँ से x है, हर जगह ऐसे कितनी है x मीटर किया, इसकी विड्थ है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इस साइड से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस साइड से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 84 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x,
इनटू यहाँ से 64 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे भी, तो 64 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x, किसके इक्वल है 1632 के है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 84 की 64 के साथ, 84 की 2x के साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। 84 की 64 के साथ मल्टीप्लाई की तो आ गया 5376, इसके साथ की 2 4 जाए 2 8 जा 16x, इसकी इसके साथ की 2 4 जाए 2 6 जा 12x, 2 2 जा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1362। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जिसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 मीटर। जो रास्ता है वो कितनी चौड़ाई है उसकी 8 मीटर की विड्थ होगी। क्वेश्चन नंबर 98 था हमारा, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18, अगर हाइट गिवन है कितनी है 18 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्या गिवन है, हाइट गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड करो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जब क्या गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो किसके इक्वल होगा, h स्क्वायर बाय √3 के। ये भी याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जब क्या गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो किसके इक्वल है h स्क्वायर बाय √3 के। एक सेम पीछे आया था, जब क्यूब का डायगोनल गिवन हो, डायगोनल गिवन हो तो वॉल्यूम किसके इक्वल था क्यूब का, d⁻³ के। ये फार्मूला याद रखने हैं, ये दो मेन फार्मूले हो गए हमारे। तो यहाँ पे हाइट दे रखी है 18, तो 18 का स्क्वायर बाय √3, 18 का स्क्वायर 3 2 4, रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 3 हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 0, 3 8 जा 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, अगर n एक नेचुरल नंबर है अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर, किसी परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, जैसे √4 को छोड़ के, √9 को लेफ्ट करके, ये चीज इनको लेफ्ट करके परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के n एक नेचुरल नंबर है, देन द नंबर √n इज, तो √n किसके इक्वल होगा। यहाँ पे अगर कुछ भी लिखे √2 √3 √5, तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर्स है, तो इसका आंसर हो गया क्या, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, पहले वो कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच गया, अल्फा प्लस यहाँ पे क्या बच गया, बीटा। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, c बाई ए के, और सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, -b बाई ए के। यहाँ पे ऊपर देखिए क्वेश्चन में c, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, c की जगह पे -1, a की जगह पे 1, माइनस का साइन, b की जगह पे -2, a की जगह पे 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या आ गया, -2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 101, द रेडियस ऑफ ए वायर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1/3। एक वायर है, इसकी रेडियस मान ली 3x है और हाइट मान ली h है। इसकी रेडियस को रिड्यूस कर दिया कितना, 3 टाइम्स, 1/3 रिड्यूस करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी रहेगी, x रहेगी। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम भी और इसका वॉल्यूम भी, देन द इंक्रीज इन द लेंथ, तो इसकी लेंथ कितना इंक्रीज हुई है वो बताना है। इसकी मतलब हाइट फाइंड करनी है, क्या होगी, तो इसकी हाइट मान ली स्मॉल h। तो ऊपर भी सिलेंडर है, नीचे भी सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, दोनों की वॉल्यूम इक्वल रख दी, पाई से पाई कैंसिल। इसकी रेडियस कितनी थी 3x, तो 3x का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू इसकी रेडियस कितनी है x का स्क्वायर इंटू h, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो हाइट में चेंज कितना आ गया 9 टाइम्स आ गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 2। उड़े राग साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू दे रखे है 2 के। तो वैल्यू फाइंड करनी है साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 11 थीटा। तो यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 11 की जगह पे 10 आ जाएगा दोनों साइड, 9 आ जाए, 8 आ जाए, कोई भी ओड नंबर हो या इवन नंबर हो। अगर साइन की पावर n थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर n थीटा है तो जो ये आंसर था 2, यही हमारा क्या होगा, सेम होगा। सॉल्यूशन कैसे इसका, जैसे साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 11 थीटा फाइंड करना है किसके इक्वल होगा। पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू सिकेंट, जो कि दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 साइड गया माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 के। मतलब 2 पावर वाला आ गया किसके इक्वल, 2 के इक्वल आ गया। अब इसका भी दोबारा स्क्वायर किया, अगर ए स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गए। उस साइड 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, दोबारा 4 में से 2 गया 2। मतलब कितनी भी पावर हो साइन की और कोसिकेंट की, अगर उनका सम कर रखा है तो किसके इक्वल आना है, 2 के इक्वल आना है। तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर अगर n थीटा है तो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन और कोई देखने की जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, अगर tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करो क्या होगी। 2 थीटा की और 4 थीटा की वैल्यू दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी है, 1 के। तो गिवन क्या चीज है, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो भी बेस होती है किसके ऊपर बेस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। तो 2 एंगल्स गिवन है, एक 2 थीटा गिवन है और एक कितना गिवन है, 4 थीटा गिवन है। तो आप पे लिख दिया 2 थीटा है और ये कितना है, 4 थीटा है। तो दोनों का सम, इसका सम प्लस इसका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू 90, तो 6 थीटा इक्वल्स टू 90। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90/6, 15। थीटा आ गया हमारा 15। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, tan 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो थीटा की जगह पे लिख दिया कितना, 15। तो 15 3 जा 45, tan 45 की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारी, 1 के इक्वल होगी। तो इसका ऑप्शन थर्ड की जगह क्या आएगा, सेकंड आएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार कोई नंबर आया उसको मोड बोलेंगे। तो इसमें देखिए अगर 6 1 2 3 टाइम्स है, 7 की बात करें 1 2 3 4, 7 है 4 टाइम्स, तो इसका मोड हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इजी सा क्वेश्चन है। 16 को डिवाइड करना 45 से और माइनस का साइन है तो माइनस वाला ऑप्शन होगा, नीचे वाला ये वाला होगा या ये वाला होगा। 16 को डिवाइड करके देख लेना 45 से, तो 16 को डिवाइड कर रखा है 45 से, पॉइंट आएगा 0, 45 2 जा 93 के ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों में ही 3 है, और 0 पॉइंट से स्टार्ट हो गया तो 1.35 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, नेगेटिव का 0.35 के ऊपर बार। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/3 रूट टाइम्स इट्स हाइट, अगर लेंथ ऑफ शैडो, शैडो कहाँ पे बनेगी, हॉरिजॉन्टल पे बनेगी, और ये होगी हमारी किसी टावर की हाइट। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ शैडो इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। हाइट मान ली h है तो लेंथ ऑफ शैडो क्या होगी, 1/√3 h, ये होगी हमारी शैडो की लेंथ, इसका √3 टाइम्स। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑप्शन, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो मतलब tan थीटा किसके इक्वल होगा, p/b के, परपेंडिकुलर h बेस 1/√3 h, तो नीचे वाला √3 ऊपर जाएगा, h से s कैंसल, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। √3 किसके ऊपर होगा,
60 डिग्री के। थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। √4 प्लस √4 प्लस √4 यू ही कंटिन्यूटी चलता ही रहेगा। तो अगर हम इस एक वाले को रोक दें, √4 को छिपा दें, तो पीछे वाली भी चीज़ क्या है, सेम चीज़ है। तो इस कंप्लीट को y के इक्वल पुट कर देंगे, इसको छिपा दिया तो ये भी क्या हमारा y है। तो मेन जो इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, y इक्वल्स टू √4 प्लस वाई, ये हो गया। जो रूट है वो इस साइड आया स्क्वेयर, तो y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, y इस साइड आया माइनस का, 4 भी इस साइड आया माइनस का, इक्वल टू 0। ये चीज़ होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। a दे दिया 1, b दे दिया -1, c दे दिया कितना -4। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, -1 का स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू -4, -1 का स्क्वेयर 1, 4 4 जा 16, 16 और 1 कितना आ गया 17, d की वैल्यू आ गई हमारी 17। तो x किसके इक्वल होगा, हमारा x इक्वल होगा -b प्लस माइनस √d/2a के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का साइन b कितना दे रखा है, माइनस का 1 था, प्लस माइनस √d की वैल्यू आई थी 17/2 इंटू a की वैल्यू थी 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऑप्शन क्या हो गया 1 प्लस √17/2, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितने हो गए 4 हो गए। इनमें से 3 कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो गया 1 के। तो 3 इंटू 1 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर ऑप्शन में 2 है तो वो हो गया हमारा गलत। अब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है -1 से +1 के बीच, पर अगर स्क्वायर गिवन है तो जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 0 to 1 के बीच में। cos थीटा की तो ठीक था, -1 से +1 के बीच की वैल्यू होगी, पर अगर cos स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे तो प्लस का हो गया। तो जो cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी वह क्या होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1, क्योंकि 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो 3 + 0, 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी 3, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। पर अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती तो 3 + 1 कितना हो जाता 4, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर आ जाती है हमारी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109th क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 352। अगर दो नंबर्स का सम दे रखा है 352 है, एंड देयर इज HCF इज 32, और उनका HCF गिवन है कितना है 32 है। तो पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर्स आर, तो उसके कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं ये फाइंड करना है। तो HCF 32 है, तो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया 32x और सेकंड नंबर मान लिया 32y, क्योंकि 32 HCF है तो 32 से तो मल्टीप्लाई है ही है दोनों की। तो फर्स्ट नंबर हो गया 32x, सेकंड नंबर हो गया 32y, और दोनों का सम किसके इक्वल है 352 के इक्वल है। तो 32 कॉमन x + y, 32 साइड जाएगा डिवाइड, तो x + y = 352/32, 32 1 जा 32, 3 कैरी 3 और 2, 32 1 जा 32, तो x + y किसके इक्वल आ गया 11 के इक्वल आ गया। तो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना हो 11 हो। तो 11 सम किस किस का हो सकता है, 1 का, 10 का, 2 का, 8 का, 3 का, 7 का, 4 का, 6 का, 5 का, 5 का, ये है जिनका सम कितना हो सकता है 10। वापस उल्टे करेंगे तो सेम ही नंबर आएंगे हमारे। तो ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं 5 पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो दोबारा देखेंगे, HCF दे रखा है 32, तो फर्स्ट नंबर हो गया 32x, सेकंड हो गया 32y इक्वल टू है 352 के, 32 कॉमन x + y किसके इक्वल आ गया 11 के इक्वल आ गया। तो सम कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए दो नंबर्स का। तो सम कैसे आ सकता है 11, 1 10 2 8 3 7 4 6
655। तो कितने पेयर हो गए? 5 पेयर हो गए। तो 5 ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनका HCF हो 32 और जिनका सम हो कितना 352। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m। n नंबर्स की एवरेज, एवरेज का मतलब n नंबर्स का सम और उसको डिवाइड कर दें किससे? n से। तो सम ऑफ n नंबर्स डिवाइड बाय n किसके इक्वल है? m के इक्वल है। तो यहाँ तक क्या आ गया? n इस साइड गया मल्टीप्लाई, तो सम ऑफ n नंबर्स किसके इक्वल आ गया? mn के इक्वल आ गया। सेम नीचे वाली लाइन है, द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n। अब m नंबर्स का सम दे रखा है n है, तो सम ऑफ m नंबर्स वो भी नीचे वाला उस साइड गया मल्टीप्लाई में, तो वो भी किसके इक्वल आ गया? mn के इक्वल आ गया। अब टेकन ऑल द नंबर्स टुगेदर, अगर m वाले नंबर को और n वाले नंबर को इकट्ठा ले तो इसकी एवरेज फाइंड करो। तो एवरेज क्या होगी? दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय जितने भी वो नंबर है उन उससे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, एवरेज फाइंड कर रहे हैं m और n नंबर्स का दोनों के सम की। तो सम ऑफ m नंबर्स प्लस सम ऑफ n नंबर्स डिवाइड बाय किससे? m प्लस n से। तो m नंबर्स का और n नंबर्स का सम क्या था? एक था mn और दूसरा भी था क्या? mn। तो mn प्लस mn कितना हो गया? 2mn बाय m प्लस n। ये आ गया हमारा एवरेज उसका 2mn बाय m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 111 है, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। 8 नंबर्स का मीन दे रखा है 22। 8 नंबर्स के मीन का मतलब 8 नंबर्स को ऐड करके किस तरह डिवाइड कर दिया? 8 तरह डिवाइड कर दिया, इक्वल है किसके? 22 के। तो सम ऑफ 8 नंबर्स डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 22। तो उन 8 नंबर्स का सम क्या हो गया? 22 की मल्टीप्लाई 8 से 176। तो 8 नंबर्स का सम कितना है? 176 है। अगर एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, एक नंबर निकाल दिया, तो कितने नंबर रह गए? 7 नंबर रह गए। उनका एवरेज, उनका मीन दे रखा है किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। तो सम ऑफ 7 नंबर्स वो किसके इक्वल हो गया? 16 दे रखा है, तो 16 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 7 से हो जाएगी, 112। तो अब ये बताना है कि वो जो एक्सक्लूडेड नंबर था वो क्या था? 8 नंबर का सम ये था 176 और 7 का ये आया है। तो एक नंबर जो एक्सक्लूड किया है इससे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ गया? 64। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया फोर्थ, 64 हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मीन, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन जो है जैसी चीज है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मीन का फार्मूला हमारा हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का सम, इनकी मल्टीप्लाई की 5 4 जा 20, 10 6 जा 60, 10 9 जा 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120, 0 7 2 9 9 18 2 20 और 26 2 और 1 3 360 डिवाइड कर देंगे एफ आई के सम से। 15 5 20 30 40 40 से 0 से 0 कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, 9 के ऊपर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 9th ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113th, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स हाइट आर इन द रेशियो 5:12। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस दे रखी है 5 और हाइट दे रखी है 12 के रेशियो में। ये मान लिया 5x है, ये कितना है? 12x है। तो इस पर अगर पाइथागोरस अप्लाई करें तो 5 12 के साथ क्या आएगा? 13। तो ये जो साइड है कितनी है? 13x है, मतलब 13 का मल्टीपल है कोई। तो अगर ऑप्शंस की हेल्प देखें तो 13 का मल्टीप्लाई करके देखें तो 13 2 जा 26। ये आ गया हमारा इसका आंसर। 26 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस। अगर इनको डबल करें 5 2 जा 10, इसको डबल करें 12 2 जा 24 और ये हो गया कितना? 26। अगर अप्लाई करके देखें पाइथागोरस थ्योरम 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 26 के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं? 100 प्लस 576 किसके इक्वल आ गया? 676, जो कि क्या है? 26 का स्क्वायर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा? 26 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स। एवरेज दे रखी है n नंबर्स की, A1 A2 A3, इसकी एवरेज दे रखी है A बार, ये दे रखी है एवरेज। द वैल्यू ऑफ
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a1 ai माइनस a बार, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ तक, n तक। तो इसका सम फाइंड करना है, मतलब कि ai। तो पहले तो i की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, a1 माइनस a बार प्लस a2 माइनस a बार प्लस a3 माइनस a बार, यूँ ही चलता जाए तो an माइनस a बार, ये चीज़ आ गई। अब इन सभी को इकट्ठा करें, ए बार को इकट्ठा करें, अगर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, ये इकट्ठा कर दिए और a बार इकट्ठा कर दिए, तो क्या आ गया माइनस का n a बार, ये चीज़ आ गई हमारी। तो इसका सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक का सम, ये किसके इक्वल होगा, n a बार माइनस n a बार, किसके इक्वल आ गया, कैंसिल हो गया, 0 के। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई रॉक, अगर किसी 90 मीटर हाई रॉक से, when seen from the top of a 90 meter high rock, the angle of depression, नीचे की तरफ देखा जा रहा है, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30 डिग्री and 60 डिग्री। एक टावर है जिसके टॉप पे और बॉटम पे देखा जा रहा है, ये चीज दे रखी है। तो यहाँ पे जेड बन गया, ओरिजेंटल ड्रॉ करेंगे। एक एंगल दे रखा था कितने का, 30 का, और दूसरा एंगल दे रखा था कितने का, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट मान ली x, एक बार तो इस पे लगा देंगे tan थीटा बराबर p बाई बी, थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 90, बेस का पता नहीं, tan 60 √3 90 बाय बी, तो b इक्वल आ गया 90 बाय √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 30 √3, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 30 √3, ये आ गया बेस। अब कौन सी ट्रायंगल है इसमें, ये 30 √3 आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गई हमारी 30 √3 है, तो मीन्स ये भी कितनी है 30 √3 है, ये वाली ट्रायंगल ले दिया। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर p बाय बी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर इसका पता नहीं है, पूरी थी 90 पर इसका पता नहीं, ये मान लिया p है, और बेस की वैल्यू आ गई कितनी है 30 √3 है। तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, ये गया ऊपर मल्टीप्लाई में 30 √3 इक्वल टू p, √3 से √3 कैंसिल, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 30, ये वैल्यू आ गई 30, टोटल कितनी थी 90, तो ऊपर वाला 30 गया, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी रहेगी 60 मीटर की, मीन्स ये सामने वाली भी कितनी होगी 60, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 मीटर, ये वाला हो गया हमारा आंसर।